कम्युनिकेट करने का। बट बाय एनी चांस अगर कोई दिक्कत हो जाए तो आरती तो नॉर्मल होनी चाहिए। कोई स्क्रीन शेयर कर सकता है क्या? कल के लिए कोई वॉलंटियर कर सकता है? अश्लीषा माता जी तो नहीं रहेंगी। सैटरडे नहीं रहेंगी, वो तो घर पे नहीं रहेंगी। ठीक है। कोई और स्क्रीन शेयर कर सकता है? हुँ, अगर कोई कर सकता है, कोई कोऑर्डिनेट कर सकता है तो बताइए। ठीक है। देखिए, बात ये है अगर मैं रहूँ ना रहूँ हाँ, सब कुछ नॉर्मली होना चाहिए। ठीक है। तो बस इतना ही है। कोशिश करेंगे ऐसा नहीं है कहीं पे जा कर के भी चार्ज करना पड़ेगा, तुम करने का कोशिश करते हैं। देखते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाना चाहिए। परंतु अ, जस्ट एक एक बैड केस सिनेरियो भी कोई बात नहीं। चलिए कंटिन्यू करते हैं और जिनको रीड करना है कृपया करके हैंड रेज़ करें। हुँ, कल इश्यू हो सकता है। कल एटलीस्ट सुबह तो इश्यू हो सकता है। मैं कर लूँगी? अरे! क्या बात है! बहुत अच्छा प्रज्ञा माता जी। अगर बाय एनी चांस मैं नहीं भी दिख रहा हूँ, ठीक है? तो भी 6:30 पे सब कुछ नॉर्मली ही कीजिएगा। मैं साफ बता रहा हूँ यहाँ पे पावर आने की चांसेस मेरे को तो बहुत कम लग रहा है। मेरे को तो बहुत कम लग रहा है, ठीक है? अश्लेषा माता जी आप लिंक प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? कि वो आरती वाला, ठीक है? हाँ, प्रज्ञा माता जी शेयर कर देंगी, बाकी लोग कोऑर्डिनेट कीजिएगा, इसी तरीके से चलाइएगा, है ना? नॉर्मली चलने दीजिए। मैं कोशिश करूँगा, मैं रहूँगा। हाँ, परंतु पावर का पता नहीं है और मेरे को तो नहीं लग रहा है कि अभी को देख कर के। एनीवेज़ मेरा बस यही कहने का यही ध्येय है, यही लक्ष्य है। हमेशा, हमेशा भक्ति हमेशा निरंतर होनी चाहिए। आज अ, भक्ति विनोद ठाकुर जी का अपीयरेंस डे है। भक्ति विनोद ठाकुर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के गुरु के पिताजी भी हैं, के गुरु के गुरु के गुरु भी हैं, है ना? और अगर बताया जाए तो एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद अ, के गुरु के पिताजी के गुरु भी हैं। ये भी बात सही है। सबसे पहले गुरु कौन बने? सबसे पहले गुरु तो पिताजी ही है ना? दीक्षा गुरु के बारे में बात करते हैं। परंतु सच में भक्ति विनोद ठाकुर अगर शिक्षा नहीं दिए होते, वो सारी बातें नहीं बताए होते। हाँ, ये बात सही है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पहले से ही क्वालिफाइड अ, आत्मा थे, है ना? शुद्ध आत्मा अ, प्योर आत्मा, नित्य सिद्ध बोले, है ना? पहले से ही थे, इसमें कोई संशय नहीं। परंतु भक्ति विनोद ठाकुर के घर जन्मे और अभी उन्हीं से हमारा संप्रदाय आगे बढ़ रहा है। बहुत अच्छा है। तो चलिए अ अ, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाते हैं और कोशिश करते हैं जितना स्मूथली चल सके। बाय एनी चांस अगर स्मूथली नहीं चलेगा, कोई कष्ट होगा तो मेरी तरफ से पहले से ही सॉरी पर मैं चाह रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी भी प्रयास में हूँ, कुछ नॉर्मली ही होए। हरे कृष्णा, लेट्स कंटिन्यू। अश्लेषा माता जी आप ही कोऑर्डिनेट करेंगी। हरे कृष्णा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना कोऑर्डिनेट करने में? प्लीज़, प्लीज़ कोऑर्डिनेट। हरे कृष्ण माता जी, जय माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। जब काल कन्या समय की पुत्री ने शरीर पर आक्रमण किया तो यवनों के राजा के खतरनाक सैनिक विभिन्न द्वारों से नगर में प्रवेश किए। उन्होंने तब सभी नागरिकों को गंभीर पीड़ा देना शुरू कर दिया। तात्पर्य। शरीर के 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान, मुंह, मल द्वार और जनेंद्र। जब कोई बुढ़ापे की अशक्तता से पीड़ित होता है तो शरीर के द्वारों पर विभिन्न बीमारियां प्रकट होती हैं। उदाहरण के लिए आंखें इतनी धुंधली हो जाती हैं कि व्यक्ति को चश्मे की आवश्यकता होती है और कान सीधे सुनने के लिए बहुत कमजोर हो जाते हैं और इसलिए व्यक्ति को श्रवण सहायता की आवश्यकता होती है।
नथुने बलगम से अवरुद्ध हो जाते हैं और व्यक्ति को हमेशा अमोनिया युक्त एक औषधीय बोतल सूंघनी पड़ती है। इसी तरह मुंह चबाने के लिए बहुत कमजोर कृत्रिम दांतों की आवश्यकता होती है। मल द्वार भी परेशानी देता है और मल त्याग की प्रक्रिया कठिन हो जाती है। कभी कभी व्यक्तियों को एनीमा लेना पड़ता है और कभी कभी मूत्र त्याग को तेज करने के लिए चिकित्सीय नालिका का उपयोग करना पड़ता है। इस प्रकार पुरंजन के नगर पर सैनिकों द्वारा विभिन्न द्वारों पर आक्रमण किया गया। इस प्रकार बुढ़ापे में शरीर के सभी द्वार इतनी बीमारियों से अवरुद्ध हो जाते हैं और व्यक्ति को इतनी दवाओं और शल्य चिकित्सा उपकरणों के सहायता लेनी पड़ती है। हरे कृष्णा बच्चे, हरे कृष्णा बच्चे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए क्या है, हाँ, जैसे आज विपत्ति का समय है ना? हाँ, हाँ। आप देखें, जब सारी चीज़ें अव्यवस्थित हो, हाँ, इनफैक्ट लगता है अब आवाज़ आ रही है? कोई प्लीज़ अनम्यूट करके बोलिए, आवाज़ आ रही है? जी गुरुजी। ओके, ओके, ओके। मैंने स्क्रीन भी ऑफ कर दिया है, ताकि बैटरी कुछ बच जाए। ओके, सो जब अ अ, सारी परिस्थितियाँ खराब हो, है ना? और सारी विपरीत परिस्थितियाँ हों और हम कल्पना करें कि इस विपरीत परिस्थिति में भक्ति कर लेंगे, तो बात तो सही है कि विपरीत परिस्थिति में भगवान याद आते हैं, परंतु क्या हमारा हृदय होगा भगवान को याद करने का? जैसे मैं आपको आज का एग्जांपल दे रहा हूं, अभी क्या सारा खराब परिस्थिति है। अब अगर सपोज करें हम भक्ति ना करते रहें, भगवान से प्रेम जागृत ना रहे, तो इस विपरीत परिस्थिति में जब हमको भगवान याद आएंगे तो हम भक्ति करना चाहेंगे कि भगवान को ब्लेम करना चाहेंगे? भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया? हमने ऐसा क्या बुरा किया था? आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल। ये इसका तो है ना, ये तो पावर कट है, पावर कट बहुत छोटी सी चीज है और इसका 50 उपाय हो सकता है, इसकी तो कोई गणना नहीं है। परंतु कभी विपरीत परिस्थिति आ जाती है, कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो उस समय भगवान को याद करेंगे कि भगवान को कोसेंगे या भगवान पे दोषारोपण करेंगे? समझ रहे हैं? सभी को बात समझ में आ रही है? हरे कृष्णा। यस, अनम्यूट करके बोलिए। आज सब अनम्यूट कीजिए। जी गुरुजी। आ रही है ना? देखिए, देखिए समझिए बात को। आ, आ, जब परिस्थितियां खराब हो जाएंगी, तब हम तब हम आ, अपने आप को भगवान की सेवा में लगा देंगे। ये कल्पना करना बहुत गलत है। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता है। हम अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं और कुछ नहीं है। ऐसा करके हम अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। पूरा विश्व अपने आप को मूर्ख ही बनाना चाहता है। आप समझिए, नौ द्वार के बारे में बताया गया ना, आप देखिए सारे कष्ट ये नौ द्वार के कारण है। और अगर इस नौ द्वार की कोई अच्छे से रक्षा कर ले, तो कष्ट नहीं होगा। बुढ़ापे में देखिए नौ द्वार कष्ट देते हैं। आंख से देखना कम हो जाता है, नाक से सूंघना कम हो जाता है, इंद्रियां काम नहीं करती है। अभी अभी की बात है, बहुत लोगों का यौन इंद्रिय में भी बहुत दर्द होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है, मल द्वार में बहुत कष्ट होता है। आप सोचिए कितना बुरा परिस्थिति हो जाता है ये। सोच के देखिए। तो ये सब कोई कोई ऐसा थोड़ी ना है कि कोई आ, 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 कोई अपनी स्थिति अच्छा बना सकता है ये सब जान करके। अच्छा, इतनी खराब परिस्थिति हो गई है तो अब हम भक्ति करने लग जाते हैं। अब बस स्थिति अच्छी बना दे। इतना कुछ खराब जान करके अब स्थिति अच्छी बनाने के लिए प्रयास करें। कोई करना ही नहीं चाहता है।
कोई करना नहीं चाहता है। शुद्धता से, दृढ़ता से लोग तभी चलेगा जब पहले से शुद्धता हो। पहले से भी कुछ शुद्धता होनी चाहिए। अब पहले से शुद्धता है नहीं और अंत काल में एक्सपेक्ट करता है शुद्ध हो जाएंगे। लोग ऐसे ही सोचता है, अभी तो हम भक्ति करें नहीं। आज ही तो क्लास में पूछे ना, बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे। मालूम है क्या? ये देखिए, लोग है ना, सुनना नहीं चाहता और समझना नहीं चाहता, स्वीकारना नहीं चाहता है। मुझे कोई अगर सच में अगर ये क्वेश्चन पूछ लेना, मुझे भगवान के बारे में नहीं पता है, बस ये बता दे कि हमको इंद्रियों को संयमित करना है, क्या आप अगले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में इंद्रियों को संयमित कर लेंगे अपने प्रयास से? आपको ऐसा लगता है? बस ये 2 बात बोल दे। हमको पहले ये कन्विंस हो जाना चाहिए कि हाँ, इंद्रियों को संयम करना है। दूसरा ये बात भी हो जाना चाहिए कि हाँ, हमको कोई समझा दे कि हमको इंद्रियों को अगले कुछ कुछ वर्षों में संयमित करना है। मैं काँप जाऊँगा। लोग सुनना नहीं चाहते ना, सब कुछ छोड़-छाड़ के अब आप ही की सुनेंगे और कोई किसी की नहीं सुनेंगे हम। यही तो परम सत्य है। हम भगवत गीता में संभाव सुनते हैं। ये बस लिखे रहने के लिए थोड़ी ना है। संभाव जब तक आएगा नहीं, तब तक जीवन का क्या अर्थ है? तब तक तो पशु जीवन। क्या पशु जीवन जीना चाहते हैं? इस प्रकार के जीवन का क्या लाभ है? क्या मोल है? निरर्थक जिए जा रहे हैं। जीवन को व्यर्थ किए जा रहे हैं। ऐसे जीवन का कोई अर्थ नहीं। ये जीवन मृत्यु के समान। हम अपनी मृत्यु किए जा रहे हैं। हमको ये जानना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं? हम सच में क्या चाहते हैं? और जो चाहते हैं उसके अनुसार कार्य करें। इंद्रियों को भोगना ये जीवन नहीं हो सकता है। इंद्रियों को भोगना ये कष्ट हो सकता है। कोई अगर इंद्रियों की सेवा के लिए भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है तो इससे बड़ा दर्द और क्या होगा? अगर जीव के लोलुपता के लिए आप भगवान को प्रसाद बिना अर्पित किए खा रहे हैं, जीव के लोलुपता के लिए, है, इससे बड़ा दर्द क्या होगा? इससे बड़ा क्या दर्द होगा? आप भगवान को नहीं खिला पा रहे। ऑल्टरनेटिव ढूंढिए। और अगर ऑल्टरनेटिव नहीं है तो त्यागिए। एक माँ बिना बच्चे को खिलाए नहीं खाती है। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इसीलिए बोलते हैं कि भगवान को हमको बच्चे की तरह देखना चाहिए, पिता की तरह नहीं। क्योंकि पिता से तो हम लोग मांगते हैं, है ना? शायद यही वाला जो क्लास चल रहा था अभी, एकादशी को, हैं? उस क्लास में भी शायद बोल रहे थे। सही बात है ना? यस? हैं? एकादशी को जो संडे को, संडे नहीं, एकादशी के दिन जो टेंपल में चल रहा था। उस लेक्चर में भी ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बोल रहे थे शायद। यस? सही बात है? जी गुरुजी। तो हम लोगों को भगवान की सेवा करनी है। हम लोगों को भगवान की इंद्रियों की सेवा करनी है। हम कैसे सोच लेते हैं कि भगवान को बिना खिलाए खाएँगे? अरे पूरी दुनिया हमारे विपरीत रहे, होने दीजिए, होने दीजिए। हमारे लिए भगवान इम्पोर्टेंट है। अब परिस्थितियाँ बनाइए। हम भगवान के बारे में श्रवण किए बिना जीवन अगर निकाल दिया, आज का दिन अगर भगवान की बातें नहीं सुने,
और जीवन निकाल दिया, आज का दिन निकाल दिया, तो इससे बड़ा दर्द और क्या लीजिएगा? इससे बड़ा दर्द क्या होगा? इससे बड़ा कष्ट और क्या होगा आपके जीवन में? भगवान को सुना नहीं, भगवान के बारे में प्रसाद चखा नहीं, भगवान को अर्पित किया नहीं, भगवान के विग्रह की सेवा किया नहीं। यही पीड़ा है। क्योंकि आप ये मत समझिए कि ये सब कष्ट है। आप ये मत समझिए कि भगवान को अर्पित कर रहे हैं ना तो ये एक बड़ा कष्ट है। शुरू-शुरू में जब भक्ति करने लगते हैं ना तो लोगों को लगता है, सही बताइए, आप लोगों को भी लगता था ना, भगवान की सेवा करने में तो बड़ा टाइम लगता है ना? दिन में 1 घंटा तो यही लग जाता है, दिन में 1.5 घंटा तो यहीं पे लग जाता है। नाम जप करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, दिन में 2 घंटा तो नाम जप में ही लग जाता है। सही बात है ना? शुरुआत में लगता था ना? पर ये दर्द है, ये जो लगता था ना ये दर्द है, यही गंदगी है। भगवान के लिए कष्ट सहना इससे बड़ा आनंद का और कोई स्थिति नहीं है। भगवान के लिए अगर कष्ट नहीं सहेंगे, तो हमारी इंद्रियां अशुद्ध रहेंगी। अशुद्ध रह करके हमको कष्ट मिलेगा। अब बताइए, भगवान की सेवा करना ये कष्टदायक है कि भगवान की सेवा नहीं करके सुबह से रात तक तड़पते रहना ये कष्टदायक है। जो लोग भगवान की सेवा में नहीं लगते, जो लोग नाम जप नहीं करते, जो लोग भगवान का प्रसाद नहीं चखते, जो लोग भगवान के बारे में चिंतन नहीं करते, वो क्या करते हैं? भौतिक विषयों के बारे में चिंतन करते हैं। जीना थोड़ी ना छोड़ दे रहे हैं, जीवित तो हैं, किसी का तो चिंतन कर रहे हैं। जब गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, तो माया की आज्ञा का पालन कर रहे, कर तो रहे ही हैं। निर्जीव तो नहीं हो गए ना, जीवन है ना, जीवन है तो कुछ तो कर। तो हमको कृष्णा की बातों का पालन करना चाहिए, कृष्णा के लिए कार्य करना चाहिए, कृष्णा के लिए इंद्रियों को लगाना चाहिए। फिर जो इंद्रियां की ये 9 द्वार बताए गए, ये कष्ट नहीं देंगे, ये आपको आनंद देंगे, क्योंकि इससे आप कृष्णा की सेवा कर रहे हैं। भगवान ने हमको ये शरीर दिया है, इस शरीर से आप भगवान की सेवा कीजिए। हम पल भर भी कैसे सोच लेते हैं कि हम अपने बेटे की सेवा करेंगे, पिता की सेवा करेंगे, माता की सेवा करें। कृष्णा की सेवा कीजिए और कृष्णा की सेवा करके उनकी सेवा कीजिए। ये शुद्ध सेवा होगी। नहीं तो हम पिता को, माता को, भाई को, बहन को, सभी को कष्ट देंगे, उनको और पीड़ित बनाएंगे, वो और दुख की अवस्था में रहेंगे। कोई एक व्यक्ति पूरे विश्व में कोई एक अपवाद नहीं दिखा सकते, भगवान की सेवा नहीं की, हम इसकी सेवा कर लिए तो हम ज्यादा खुश हैं। अंत में वही ज्यादा दुखी होगा। क्यों करना चाहते हैं किसी और की सेवा? क्यों करना चाहते हैं? क्यों करना चाहते हैं अपनी इंद्रियों की सेवा? ये पागलपन है, ये नशा है। हमको अपनी इंद्रियों की सेवा करना ये नशा है। जैसे एक मदिरा शाला में जाने वाला व्यक्ति, अधिकाधिक मदिरा पीने वाला व्यक्ति, वो कभी ये नहीं बता सकता आप मदिरा क्यों पीते हो। कुछ भी उल्टा-पुल्टा बात बोल देगा, उसके पास कारण ही नहीं है पीने का। कुछ भी बात बनाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम कुछ भी बात बोल देंगे, परंतु असली कारण तो है ही नहीं हमारे पास कि हम अपनी इंद्रियों की सेवा क्यों करते हैं। क्योंकि इंद्रियों की सेवा करके हमको, अगर अपने इंद्रियों की सेवा करते हैं, तो हमको तो कष्ट मिलता है। कष्ट लेकर के कोई खुश है क्या? तो इंद्रियों की सेवा करके क्या आनंद मिल रहा है? क्या कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्या लाभ हुआ? ये तो गलत है। इसीलिए कृष्णा के इंद्रियों की सेवा कीजिए, है ना? और सभी की सेवा, जिसकी भी सेवा करनी है, अगर कृष्णा की सेवा करने में अवरोधक है, तो आप नियोजित कीजिए, उसको ठीक कीजिए। और नहीं कीजिएगा तो सच बता रहा हूँ, प्लीज कोई बुरा मत मानिए, सच बता रहा हूँ,
आपको कष्ट सहना पड़ेगा। आप इसी के लिए कष्ट सहिएगा। समझिए, असुर कोई नहीं है। असुर बस वही है जो कृष्णा की इंद्रियों की सेवा नहीं करता। आप किसी भी असुर का नाम ले लीजिए, वो कृष्णा की इंद्रियों की सेवा नहीं करना चाहता। कृष्णा की सेवा के लिए अपना जीवन नहीं लगाना चाहता। वही असुर है। तो कृपया करके असुर मत बनिए। सब कोई कृष्णा की इंद्रियों की सेवा कीजिए, कृष्णा को लक्ष्य बनाइए, कृष्णा की सेवा करते हुए सारा निर्धारित कर्तव्य कीजिए, फिर कोई अपराध नहीं लगेगा। नहीं तो सारा सब कुछ अपराध ही है। ठीक है? जो जीवन जी रहे हैं वो अपराध है, सांस ले रहे हैं ना, यही अपराध। कृष्णा को भूल करके जीना यही अपराध है। अपने आप ही अपराध कीजिएगा। इस भौतिक जगत में जीवित है, कृष्णा को भूले हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो भोग करेंगे ही करेंगे। श्लोक है ना, कृष्णा भूलिया जी भोग वांछा करे। भूल गए, बस भोग करेंगे, भोग करेंगे, अपने आप ही कृष्णा से दूर होंगे, अपने आप ही सत्य से दूर होंगे। इल्यूजन में भटकाव में भटकेंगे। तो कृष्णा से दूर रह करके, कृष्णा की इंद्रियों की सेवा करने से दूर रह करके हम अगर अपना जीवन लगा रहे हैं, तो इसमें कोई आनंद नहीं है, ये बस दर्द है। कृपया करके अपने आप को इस दर्द से बचाएं। हरे कृष्णा। नेक्स्ट। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, दो बातें हैं। पहला, तो ये जो इंद्रियां हैं, ये अपने आप ही आपको बुढ़ापे में रोक देंगी। ये अपने आप ही आपको बुढ़ापे में दर्द देंगी। क्यों? क्योंकि निष्क्रिय होते जाएगी। अब जैसे सपोज कीजिए, आपने बचपन में, है, बचपन में खाया है ना? अभी मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा। बचपन में खाया है, आपने आम खाया है ना? और हर दिन आप 2-2 आम खाते थे, 3-3 आम खाते थे। अब बूढ़े हो जाएंगे, अब 3 आम तो खा नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं? आपके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, परंतु अब आम तो खा नहीं पाएंगे। अब क्या होगा? यही आपको कष्ट देगा। आपने अक्सर किसी ना किसी बूढ़े व्यक्ति को ऐसा बोलते हुए देखा है ना? यस, सच सच बताइए। बूढ़े व्यक्ति को ऐसा बोलते हुए देखा है ना? अरे बचपन में तो हमने ये किया है, बचपन में तो हम यहाँ गए थे, बचपन में तो हम ये खाते थे, बचपन में तो हम इतना दौड़ लिया करते थे, बचपन में तो हम ये करते थे। यस, हैं? बचपन में तो हमने क्या क्या किया जी गुरुजी, हरे कृष्णा। है? बाकी लोग, सब कोई कम से कम चैट में लिखिए, कोई पढ़ करके बोल दीजिए। हैं? जी गुरुजी। सही बात है ना? आपने बूढ़े लोगों को बोलते हुए सुना है ना? हैं? अब क्या, अब क्या, ये जो भावना है ना, ये जो भावना है, ये एक्चुअली में कोई आनंद की स्थिति नहीं है। हम लोग क्या सोचते हैं, ये देखो अपने पुराने दिनों को याद करके खुश हो रहा है।
नहीं, वो पुराने दिन को याद करके दुखी हो रहे हैं। प्लीज़ समझिए, देखिए क्या है, पुराने दिन में वो 20 किलोमीटर दौड़ लेते थे, आज उनसे 2 किलोमीटर नहीं चला जा रहा है। देखिए, पुराने दिन को याद करके हो सकता है कोई पल भर के लिए खुश भी हो जाए, परंतु जैसे ही उनको आज की वास्तविकता पता चलेगी, तो खुश होंगे, दुखी होंगे? रियलिटी में, सत्य में खुश होंगे, दुखी होंगे? हैं? सब कोई दुखी होगा ना? जी प्रभु जी। जी। दुखी होगा ना ये रियलिटी जान करके कि आज तो हम नहीं कर पा रहे। तो जो इंद्रियां पहले कार्य करते थी, वही आज इंद्रियां कार्य नहीं कर रही है, उसी कारण दर्द हो रहा है। अब बताइए। इसके साथ ही साथ क्या होता है कि हमारी इंद्रियां, अब जैसे आप लोग देखते होंगे, आजकल आजकल बूढ़े लोग होते हैं, बूढ़े लोग है ना, वो कैसा होता है, वो टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं समझ पाते हैं, वो और चीजों के बारे में नहीं समझ पाते हैं, तो अपने आप को इंफीरियर फील करते हैं। दो बातें बता रहा हूं, एक तो बचपन में जो किया है, जो स्वयं ही किया है, वही पीड़ा दे रहा है, और दूसरा जो अभी नहीं कर पा रहे हैं, जो बदलाव आ गया, बहुत लोग फोन अच्छे से नहीं चला पाता है, छोटा छोटा बच्चा होता है, वो समझ लेता है टेक्नोलॉजी, है, बूढ़ा बूढ़ा व्यक्ति होता है, उसको समझ में ही नहीं आता, है ना, सिंपल सिंपल चीजें नहीं कर पाते हैं, छोटा सा बच्चे से पूछो तो फटाफट करके देगा। ठीक है, तो अब इंद्रियां कार्य ही नहीं कर रही हैं। एक तो इंद्रियां कार्य नहीं कर रही हैं, उसका उसका घाटा क्या है, जो पहले किया हुआ है वो नहीं कर पा रहे, और जो अभी भी है वो भी नहीं कर पा रहे। समझ में आ रहा है? जी गुरु जी। जी तो मतलब दोनों तरफ से हमारी इंद्रियां तो हमको दर्द ही दे रही है। कौन सा आनंद है? और ठीक यही इंद्रियां जो बचपन में थी, जहां पे अगर सपोज करें, कोई कोई वो एग्जांपल लिया, हम कितना 3 आम खाते थे, जो भी, जितना भी आम खाते थे बचपन में, ठीक है? तो अब सपोज कीजिए आम खाते थे डेली, एक दिन आम नहीं मिला, उस दिन क्या लगेगा? अरे देखो आज तो आम ही नहीं है। किसी दिन आम ज्यादा खा लिए, ले अब मन घबरा रहा है, अब आम नहीं चाहिए। तो ये क्या है? ये तो दर्द है। ये कोई आनंद थोड़ी ना है। जब आप आम खाने से घबरा रहे हैं या आम के लिए सोचे जा रहे हैं, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, ये भी दर्द है। तो इंद्रियां आपको तब भी दर्द दी थी, आप अब भी दर्द दे रही है, हमेशा दर्द देती है। क्या है? ये कोई आनंददायक स्थिति है? इंद्रियों का ये कार्य है, ये दर्द मिले, हैं? और ये दर्द है क्यों? ये सारा दर्द क्यों है? ये सारे दर्दों का कारण क्या है? ये सारे दर्दों का कारण मात्र एक है, इंद्रियों के स्वामी की सेवा न करना। जो स्वामी है उसकी सेवा नहीं करेंगे, हैं? जो नौकर है उसकी सेवा कीजिएगा। हम्म। लोग क्या करता है, अपना अलग अलग पर्पस बना लेता है। हम तो पिता की सेवा करते हैं, हम तो पत्नी की सेवा करते हैं, हम तो बच्चों की सेवा करते हैं, हम तो राष्ट्र की सेवा करते हैं, है ना, हम तो देश की सेवा करते हैं, हम तो दुनिया की सेवा करते हैं। अभी बाढ़ में सब जगह बाढ़ चल रहा है, बाढ़, तो अभी लोगों की रक्षा कर ले वो बहुत, अब वो क्या, वो लक्ष्य ही बना लिया कि हम तो लोगों की रक्षा करते हैं। अरे लक्ष्य मत बनाइए, निर्धारित कर्तव्य है, आपके सामने कुछ गलत हो रहा है, आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, आप कर लीजिए, करना ही चाहिए, परंतु जीवन का लक्ष्य ये नहीं है, आप इसके लिए नहीं बने हैं। हमको तो ये जिज्ञासा करनी चाहिए, ये बाढ़ आई ही क्यों? एक तो दुखालय में दुख देख रहे हैं, और ऊपर से दुख को सोच रहे हैं कि दुख से हम किसी तरीके से निजात पा ले, किसी तरीके से हम बच जाएं, तो वही हमारे लिए अच्छा है।
तो ये कोई आनंद नहीं है। अगर किसी तरीके से कोई योजना बना करके बाढ़ को तत्काल रूप से समाप्त भी कर दिया जाए, तो भी ये कोई आनंद नहीं हुआ। ये कष्ट तो हमने इनवाइट नहीं किया था, कष्ट क्यों आया? कष्ट क्यों आया? जीवन में हम बुरा तो नहीं कर रहे थे, बुरा क्यों हुआ? हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमारे साथ बुरा क्यों हुआ? ये जिज्ञासा सभी को करनी चाहिए। ये जिज्ञासाएं बहुत अच्छी है। हमारी इंद्रियां निष्क्रिय क्यों होती है? कार्य क्यों नहीं करती है? ये मालूम है? मैं बहुत ही क्लियरली ये बात बता रहा हूं। बहुत अच्छे से ये बात समझ में आनी चाहिए। हमारी इंद्रियां हमको मिली है शुद्ध करने के लिए, और बहुत सरलता से अगर हम अपनी इंद्रियों को कृष्णा के लिए लगाते जाएं, हैं, तो हमारा विचलन कम होता है। आप लोगों का स्वयं का अनुभव हो कि जब जब हम कृष्णा के लिए इंद्रियों को लगाते जा रहे हैं, हमारा भटकाव कम होते जा रहा है, हम स्थित होते जा रहे हैं। तो हम यस लोगों को इंद्रिया गुरुजी। किस लिए मिली है? क्योंकि हमको भोग करने की इच्छा थी। परंतु अब क्या करना है? सत्य जानने के बाद क्या करना है? सत्य जानने के बाद इसी इंद्रियों से, जो इंद्रियों के स्वामी हैं, ऋषिकेश हैं, कृष्णा हैं, उनकी सेवा में लगा दें। उससे क्या होगा? उससे हमारी इंद्रियां हमको कष्ट नहीं देगी। अब देखिए, अगर कोई भक्त होगा, वो जीव के बारे में तो सोचेगा नहीं। वो क्या सोचेगा? कृष्णा को क्या खिला सकते हैं, कृष्णा को क्या बेस्ट कर सकते हैं, कृष्णा के लिए क्या बेस्ट किया जा सकता है। वो अपना, भक्त को ये याद ही नहीं आएगा कि हमने बचपन में क्या किया। एक सच सच बात बताइए, आप लोगों की मेमोरी थोड़ी थोड़ी अपने विषय में, अपने विषय में मतलब आप कैसे क्या करते थे, ये सब चिंतन अब नहीं करते ना, है? जैसे लोग बैठ करके सोचता है, हम तो पहले ये करते थे, हम तो ऐसे थे, हम वैसे थे। अब अब भक्ति करने के बाद से, या भक्ति का प्रयास करने के बाद से, अपने बारे में चिंतन कम हो रहा है ना? सच-सच जी बताइए, गुरुजी। हो रहा है? झूठ नहीं कोई जी बोले। गुरुजी। किसी को बिल्कुल। कोई डिटेल आंसर बोलना है, वो भी बोल सकता है। बोलिए। हैं? किसी को कुछ बोलना है? सच-सच बोलना है? बिल्कुल अनम्यूट करके बोलिए। जब से आप भगवान की सेवा करने लगे हैं, भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, तब से आप अपने बारे में चिंतन नहीं करते हैं। ना तो अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं, ना अपने पास्ट के ही बारे में सोचते हैं। जैसा हमको जी निर्धारित जी कर्तव्य गुरुजी। करना है, वो करने का हम पूर्ण प्रयास करते हैं। सही बात है। जी जी गुरुजी। गुरुजी। अब चिंता नहीं सताती ना? पहले से बहुत कम सताती है गुरुजी। पहले से बहुत कम सताती है। हाँ, यस, सही बात बताइए। कोई झूठ नहीं बोलेगा, हमको झूठ नहीं चाहिए। जी गुरुजी, आप सही बोल रहे हैं। हमें हमें पास्ट का और प्रेजेंट का कुछ चिंता ही नहीं है। अभी हम जो जैसे चल रहे हैं वैसे चलने दे रहे हैं। अभी कोई फ्यूचर का कुछ हम सोचते भी नहीं है गुरुजी। आप सही बोल हुँ, रहे हैं। हुँ। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोग मूर्ख बने। बहुत अच्छा है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम मूर्ख बने, हैं? देखिए, समझिए इस बात को। अगर गुरु ऐसा हो जो बोले कि आप अपने भविष्य को सिक्योर मत रखिए, हैं? तो फिर नहीं रखेंगे। परंतु गुरु क्या बोलते हैं? गुरु बोलते हैं फाइनेंशियली स्टेबल भी रहना है। बोलते हैं ना, हैं? जो गुरु जानता हो, हैं? साफ-साफ बोलते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल भी रहना है, हैं? जी गुरुजी। फाइनेंशियली अनस्टेबल रह लेंगे तो हमारी स्थिति नहीं है कि हम सोचेंगे कि हम भक्ति बहुत अच्छे से करेंगे। चिंता नहीं करना है, फ्यूचर का चिंता नहीं करना है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। बट साथ के साथ हम लोगों को एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखना है। क्या? कि देखिए, हमारी भौतिकता पूर्ण रूप से शून्य तो नहीं हुई है, तो हमको जैसे कैसा होता है, जैसे अभी सपोज़ करें अभी बाढ़ आ गया, हैं? अभी पता चल जाए कहीं पे बाढ़ आने का संभावना है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग फल सब्ज़ी है,
जो भी स्टोर करना है वो स्टोर करके रखेंगे ना, ताकि हमको बाद में कहीं कष्ट ना मिल जाए, हैं? करेंगे ना? यस? यस गुरुजी। हैं? करेंगे जी ना? सर। अगर हमको पहले जी से पता गुरुजी। है कल परिस्थिति खराब होने वाली है, और ठीक उसी प्रकार से हम पहले से ही अरेंजमेंट करके रखेंगे। ये नहीं है कि हम चिंता कर रहे हैं, अरेंजमेंट करके रखे हैं, अब जो होगा अब हमारे पास जो है वो बहुत है। ये कल्पना में नहीं करना है कि हमको काम नहीं करना है, काम बिल्कुल करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग मालूम है, लोग उल्टा हो जाता है, फिर सोचता है ना, देखो हमको अपनी इंद्रियों के लिए तो काम करना नहीं है, हैं? और जब अपनी इंद्रियों के लिए काम ही नहीं करना है तो फिर हम कोई भी कार्य क्यों करें? नहीं, देखिए, एक तो आपको अपनी रक्षा के लिए भी कार्य करना है, एक तो आपको अपनी स्थितियाँ को ठीक रखने के लिए भी कार्य करना है, एक भगवान की सेवा के लिए भी कार्य करना है, बिल्कुल करना है। बोले शरीर को सुदृढ़ क्यों रखें? हैं? मेरे को आज सुबह ही कोई बोल रहे थे, और बहुत इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन है। मैं बहुत कम लोगों से बात करता हूँ, बहुत कम लोगों से बात करता हूँ, ठीक है? अगर मैं याद करने की कोशिश करूँ, तो शायद 5 लोग भी अब नहीं बचे होंगे, मैं मंदिर में उनसे बात करता हूँ, ठीक है? 5 लोग भी नहीं बचे होंगे। पर हाँ, ठीक है, उनमें से एक थे, और ये क्या बोल रहे थे, प्रभु जी क्या बोल रहे थे? प्रभु जी बोल रहे थे कि अ, बहुत सारी विषय पे बात हुआ, परंतु एक जो यहाँ पे संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है, कि हम लोगों को अपने शरीर की रक्षा करनी है। शरीर एक यंत्र है, जिस यंत्र से भगवान की सेवा की जा सके। बिल्कुल सही बात। वो एक्चुअली में कुछ ऐसा बात बोल रहे थे कि तुम्हारा बस चलेगा तो तुम खाओगे भी नहीं। मैं हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। मैं हँसी-मज़ाक में ही बोला और हँस भी रहा था। पर फिर बोला कि हाँ, इतने तो अभी इतने तो अभी एलिवेटेड नहीं है। परंतु अगर सच में ये बात बिल्कुल सही है। सच में अगर स्थिति हो जाए, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चारों पे अगर नियंत्रण हो जाए, तो बिल्कुल कर लेना चाहिए। अभी हमारा नियंत्रण है नहीं, तो अपने आप को कुछ ऐसा एलिवेटेड मत समझ लीजिए। अरे हम तो कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं खाएँगे। अरे नहीं खाइएगा तो बीमार पड़ जाइएगा, हैं? नहीं खाइएगा तो बीमार पड़ जाइएगा। यहाँ पे एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, कल मैंने बताया नहीं, मेरे को बताना भी चाहिए था। आई एम वेरी सॉरी, मिस हो गया। कैसे मिस हो गया? आप लोग पूछते भी नहीं है, बोलते भी नहीं है। बोल दिया कीजिए। आज शिला भक्ति विनोद ठाकुर का अपीयरेंस डे था। तो अपीयरेंस डे तक 12 बजे तक फास्टिंग थी, है ना? तो बताना ये था कि आप लोग फास्टिंग कीजिए, परंतु ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का ना एक इंस्ट्रक्शन बार-बार मैं देखता हूँ। श्रील प्रभुपाद ने कभी फास्टिंग को प्रमोट नहीं किया है, फास्टिंग करना है, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। परंतु हर बार बताया है, अगर फास्टिंग नहीं हो पाए तो कीर्तन करो, फास्टिंग नहीं हो पाए तो भगवान का नाम जपो, असली ऑब्जेक्टिव भगवान का नाम जपना है, असली ऑब्जेक्टिव भगवान की भक्ति करनी है। देखिए समझिए, ऑस्टेरिटी इंपॉर्टेंट है। कोई ये उल्टा अर्थ ना निकाल ले कि ऑस्टेरिटी करना ही नहीं है, त्याग करना ही नहीं है, तपस्या करना ही नहीं है, शुद्धता करना ही नहीं है। इंपॉर्टेंट है, पर उसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? उसमें भी सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है कि ठीक है, आज करना है, कल नहीं करेंगे, परसों ऐसा होगा। अभी व्रत था एकादशी का, तो हम निर्जला नहीं कर पाए, सजला किया। अब सजला के आप समझिए बात को, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही सब कुछ कर लेंगे, पर उसमें भी लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए। लक्ष्य तब भी कृष्णा की सेवा होनी चाहिए, लक्ष्य तब भी भगवान का प्रचार होना चाहिए, वो नहीं बदलना चाहिए। आप चाहे इस रास्ते से जा रहे हो, उस रास्ते से जा रहे हो, उस रास्ते से जा रहे हो, उस रास्ते से जा रहे हो, अगर ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के कहने के अनुसार कुछ भी कर रहे हैं, तो लक्ष्य बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए, भगवान की सेवा बिल्कुल नहीं बदलनी चाहिए, कार्य करना बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। तो भगवान के लिए कार्य कीजिए, भगवान के लिए सेवा कीजिए। ये मत बोलिएगा हमारी इंद्रिया तो निष्क्रिय हो रही है ना, तो हम इंद्रिय निग्रह करेंगे। इंद्रिय निग्रह करने का अर्थ समझते हैं? इंद्रियों को खींचने लग जाएंगे।
आप अपने इंद्रियों को खींचे न खींचे, ये करें वो करें, वो देखिए वो बात की बात है। बहुत अच्छा इंद्रियों को खींच लें, वो हम खराब नहीं मानते उसको, बहुत अच्छा है। परंतु सबसे पहले आप कृष्ण की इंद्रियों की सेवा कीजिए। आप एकादशी का व्रत करें या ना करें, भगवान को अच्छे से खिलाइए। भगवान को सबसे पहले अच्छे से खिलाइए। भगवान की बातें अच्छे से स्वीकारिए, पालन कीजिए। एकादशी का व्रत नहीं करना ये डिविएशन है। ये सही बात नहीं है कि अगर एकादशी का व्रत नहीं करना, गलत बात है। करना ही चाहिए, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट नहीं है। और सामा का चावल है ना, बहुत हेल्दी होता है। एक दिन सामा का चावल खा लेंगे तो कोई खराब नहीं कर जाएगा। तो मेरे को तो किसी मामले से नहीं लगता है कि एकादशी का व्रत करना कहीं से भी खराब है। तो जिनको नहीं कंट्रोल रहता है वो सामा का चावल खाएं, खीर बना ले, खिचड़ी बना ले, और क्या क्या बनता है, कूटू होता है, सिंघाड़ा होता है, प्रभु जी और भी आवाज बहुत नहीं कुछ आ रही होता ठीक से। है। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा नहीं प्रभु जी आ रही ठीक है? से नहीं आ रही। अभी भी ब्रेक हो रही है गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, ओके ओके। हरे कृष्णा, मैं कोशिश करता हूँ। अब ठीक है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा एवरीवन। जी आवाज आ प्रभु रही जी है? ठीक जी है। गुरु जी ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। मनीषा माता जी का देखा नहीं, आवाज नहीं आ रही है, अभी क्लियर आ रही है ना? ओके ओके, मेरे को थोड़ा सा टाइम दीजिए, मेरे को 10 सेकंड दीजिए, मैं देखता हूँ, कुछ करने का कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को 10 सेकंड दीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, आवाज क्लियर है? हरे कृष्णा, आवाज क्लियर आ रही है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्ण। हरे अब कृष्णा। क्लियर है। हरे कृष्ण गुरु जी। अब क्लियर है? अब क्लियर है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओके 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 ओके। तो देखिए, समझिए, हमेशा ये बात जानिए कि इंपॉर्टेंट क्या है, परंतु यथासंभव यथासंभव जितना शुद्धिकरण का कार्य कर सकते हैं उतना करना चाहिए। कम मत छोड़िए। प्लीज समझिए, जीवन में पल बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत ज्यादा बड़ा जीवन नहीं है किसी का। जैसे अभी हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली थी भगवान की बातें सुनने का, हमको ये समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था। हमको इस समय का भी उपयोग कर लेना चाहिए, बेस्ट उपयोग कर लेना चाहिए। हम बेस्ट क्या कर सकते हैं? भगवान के लिए हमेशा सर्वस्व बेस्ट कीजिए, जो बेस्ट कर सकते हैं। देखिए, हम लोग क्या मूर्खता कर लेते हैं जब भक्ति में नए नए होते हैं, और बहुत लोग बहुत हद तक यही करते हैं, पूरा जीवन ही यही कर लेता है। क्या? एक तरफ तो सोचता है कि अरे कोई बात नहीं, हम तो भक्त हैं जी, इंद्रियों को तृप्त कर रहे हैं तो उसमें कोई गलती नहीं है, हैं? इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं तो उसमें क्या गलत है? हम तो भक्त हैं, भक्त हैं तो अधिकार है हमारा, हैं? कुछ भी गलत करें, वो गलत थोड़ी ना होता है, हम तो कृष्णा को अर्पित खा रहे हैं। तो जितना चटर-पटर खाना है, जितना गलत व्यवहार है, सभी को जस्टिफाई कर लेते हैं। हम तो भक्त हैं। दूसरा कैसा होता है? दूसरा बोलता है, देखिए हम तो भक्त हैं, तो हम तो कुछ खा ही नहीं सकते। हम तो एकदम सादा-सादा खाएँगे। देखिए, अगर आपकी चेतना उस प्रकार की है तो खा लो, परंतु सेवा करना कम मत करो। दिस इज इंपॉर्टेंट। परंतु भगवान का नाम लेना कम मत कीजिए। मालूम है क्या, ये दूसरा वाला विकार है ना, ये ऐसा है, अपने आप को गोस्वामी के स्तर पर का तो समझ लिया है। गोस्वामी क्या करते? अपने इंद्रियों पे पूर्ण रूप से नियंत्रण है। गोस्वामी का अर्थ क्या है? इंद्रियों का स्वामी।
तो इंद्रियों पे पूर्ण रूप से नियंत्रण है। तो गोस्वामी के स्तर का तो समझ लिया, परंतु अभी चेतना कैसी है? चेतना है कि कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे। चेतना है निम्न, अपने आप को ऊंचा समझ करके ऊंचा वाला कार्यकलाप करने लग गए। अब ना तो ऊंचे हैं क्योंकि शुद्धता तो है नहीं, और दूसरा निम्न स्तर हम स्वीकारने को तैयार नहीं है। हम तो शुद्ध हैं, हम तो भक्त हैं। तो ये दो प्रकार का विरोधाभासी चलता है। मतलब अपने आप को लोग भक्त समझने के, स्वीकार करने के बाद अपने आप को पता नहीं पागलपन के नशे से एक बार चला जाता है। इस प्रकार के पागलपन के नशे से हम सभी को बचना है। हमको अगर शुद्धता से भक्ति करनी है तो हमको ये पागलपन नहीं चाहिए। हमको ना तो इस साइड रहना, ना तो उस साइड रहना है। जो सत्य है वो स्वीकारिए, उसका पालन कीजिए। अपने आप को धीरे 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 जो भी स्थिति है उससे ऊपर उठाने का कोशिश कीजिए। इस नशे में मत रहिए। आ रहा है समझ में? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। सभी को समझ में आ रहा है? हैं? जी जी गुरु जी आ रहा है। जी गुरु जी। तो अपने सभी को ही अपनी इंद्रियों की सेवा मत कीजिए, भगवान की इंद्रियों की सेवा कीजिए। पहला तो कार्य ये। और ये मत सोचिए कि हम इंद्रियों का यूज ही नहीं करेंगे, ये सोचना छोड़ दीजिए। ठीक है? हम लोग इंद्रियों के यूज करेंगे, इंद्रियों का यूज करके भगवान की सेवा करेंगे। हमारा लक्ष्य भगवान है। हमारा लक्ष्य कौन है? भगवान है। हमारा लक्ष्य कौन है? भगवान की सेवा करना। हमारा लक्ष्य अपने इंद्रियों की सेवा करना नहीं है। हम अपने इंद्रियों के दास नहीं है, हम भगवान के दास हैं। यही है अंतर भक्त और अभक्त में। अभक्त होता है अपने इंद्रियों का दास, भक्त होता है कृष्णा के इंद्रियों का दास। और जब तक सपोज करें हम बोले हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, है ना, हमको अपने इंद्रियों से कोई अर्थ नहीं है, तो मालूम है क्या, हम लोग बोलेंगे हमको तो कोई मतलब ही नहीं है, मीठा बने तीखा बने, भगवान तो सब स्वीकार कर ही लेंगे। अरे अच्छे से अच्छा बनाइए भगवान के लिए, जो बेस्ट बना सकते हैं वो बनाइए, परंतु अपने इंद्रियों को भोग कराने के लिए नहीं। देखिए जब हम अपने इंद्रियों को भोग कराएंगे तो क्या करेंगे? ज्यादा खट्टा, ज्यादा मीठा, ज्यादा तीखा, ज्यादा ये, ज्यादा वो करेंगे ना। भगवान के लिए करेंगे तो क्या करेंगे? जो शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रों में क्या लिखा है? हेल्दी खाना होना चाहिए, शरीर को आनंद देने वाला, शक्ति प्रदान करने वाला होना चाहिए, है ना। तो जब तक इंद्रियों का बोध नहीं रहेगा तब तक हमको सही और गलत का तो अंतर पता ही नहीं चलेगा। परंतु इंद्रियों का बोध इस प्रकार का होना चाहिए ताकि हम ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी उनके इंद्रियों की सेवा। ठीक है? लोग क्या उल्टा करने लग जाता है, इंद्रियों का बोध ही नहीं है, अब हमको कोई अंतर ही नहीं पड़ता। ये भी गलत है। ठीक है? यस। नेक्स्ट जी नेक्स्ट गुरु जी। थोड़ा सा तो पढ़े। जी। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। जब राजा पुरंजन को कालकन्या ने आलिंगन किया तो उन्होंने धीरे धीरे अपना सारा सौंदर्य खो दिया। यौन संबंधों का अत्यधिक आदी होने के कारण वह बुद्धि में बहुत दरिद्र हो गया और अपना सारा ऐश्वर्य खो बैठा। सभी संपत्ति से वंचित होकर वह गंधर्वों और यवनों द्वारा बलपूर्वक जीत लिया गया। तात्पर्य, जब कोई व्यक्ति बुढ़ापे की आशक्ता से आक्रामित होता है और अभी भी इंद्रिय तृप्ति का आदी होता है तो वह धीरे धीरे अपना सारा व्यक्तिगत सौंदर्य, बुद्धि और अच्छी संपत्ति खो देता है। इस प्रकार वह समय की पुत्री के जबरदस्त आक्रमण का विरोध नहीं कर सकता। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने अभी जाना था थोड़ी देर पहले कि हाँ आवाज क्लियर आ रही है? पहले बताइए क्लियर है? समझ में आ रहा है? मतलब ब्रेक हो रही है। ओके 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 ओके। अब ठीक है? हरे कृष्णा। अब क्लियर है? जी गुरु जी हरे क्लियर। कृष्णा। हरे कृष्णा।
जी अब गुरुजी। बेटर आवाज आ रही है? एक काम करता हूँ, शायद अब बेटर आएगी। आ रही है? जी अब गुरुजी, बेटर आ रही है? बिल्कुल। जी प्रभु जी। ओके ओके ओके। तो हाँ, अभी जैसा हम लोगों ने जाना था, थोड़ी देर पहले जान रहे थे ना, क्या अगर हम कृष्णा की इंद्रियों की सॉरी, हम अगर अपने इंद्रियों की सेवा करते हैं, अपने इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं, तो हमको जब इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं तब भी कष्ट मिलता है। बाद में तो याद करके तो कष्ट मिल ही रहा है। एग्जाम्पल दिया था आम खाना, है ना? जब खा रहे हैं तब भी कष्ट ही मिलता है। तो इंद्रियों का दास बन करके कोई आनंद नहीं है। भगवान ने हम लोगों को इंद्रियां बहुत अच्छी दी है, परंतु जैसे ही हम इंद्रियों को भोग कराते हैं ना, वैसे ही इंद्रियां कार्य करना बंद कर देती हैं। जैसे सपोज कीजिए, हमको तो स्वाद का परफेक्ट अनुभव है। कोई अगर अत्यधिक एक स्वाद खाए तो बाकी स्वाद के लिए लॉपसाइडेड हो जाता है, उसको दूसरे स्वाद का बोध नहीं हो पाता है, समझ में नहीं आता है। जो मीठा खाने वाला होता है वो बस मीठा ही खाना चाहता है ना? सही बात है ना? अत्यधिक सेवन के बाद अब उसे तुम कुछ और स्वाद दिखा दो, हैं? जैसे आजकल के लोगों का एक एक है कि कड़वा खिला दोगे ना तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, हैं? सही बात है ना? थोड़ा सा भी कड़वा खिला दोगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। कड़वा भी एक स्वाद है। अगर कड़वा अच्छे से बनाया जाए तो वो भी एक स्वाद है। वो जहर की तरह भी लोग बना देता है, वो अलग है। परंतु कड़वा अगर अच्छे से बनाया जाए तो वो भी एक स्वाद है। तो वो स्वाद का भी तो टेस्ट आना चाहिए। परंतु इंद्रियां इस प्रकार की कर ली है कि हमको वो स्वाद का टेस्ट ही नहीं आता, वो स्वाद अनुभव ही नहीं होता। तो ये क्यों है? ये क्यों है? भगवान ने तो इंद्रियां सबसे अच्छी दी थी, परंतु हमने एक प्रकार से उसका उपयोग किया। और उपयोग नहीं किया, हमने एक प्रकार से उसका शोषण किया। शोषण करने के कारण इंद्रियां कार्य करना निष्क्रिय होगी। ठीक इसी प्रकार से आंख का अत्यधिक शोषण करते हैं तो आंख काम करना बंद कर देता है, अच्छे से काम नहीं करता है। कान का अत्यधिक शोषण करते हैं, जोर जोर से आवाज सुनते हैं, कान काम करना बंद कर देता है। तो आप देखिए, कोई भी इंद्रियां अगर हम उसका शोषण करते हैं तो काम करना बंद कर देता है। भगवान ने तो इंद्रियां बहुत अच्छी दी है, परंतु हम लोग शोषण कर रहे हैं। तो जैसे भगवान चाहते हैं वैसे करेंगे तो हमको इंद्रियां बहुत अच्छे से कार्य करेंगी, है ना? सही बात है ना? समझ में आ रहा है सभी को? सारी बातें समझ में आई? कनेक्ट कर पाए? जी गुरुजी, हरे कृष्ण। जी सारी बातें समझ में आई? हैं? किसी को कोई जी दिक्कत नहीं है? गुरुजी। कोई जिज्ञासा हो बिल्कुल पूछेगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, अभी बैटरी चलेगा, ठीक है? हाँ, वो जब स्क्रीन ऑफ कर दिया ना, बैटरी बहुत बच रहा है, बहुत अच्छा। तो चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा है बिल्कुल लेंगे। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें एंड लेट्स कंटिन्यू। कौन करेगा? मैं स्क्रीन दे देता, जल्दी से कोऑर्डिनेट करके वो भी। हरे कृष्ण गुरुजी। अरे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा सिन्धुः एव सिन्धुभ्य च एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशदि गौर भक्त वृंद की जय जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय भगवद गीता श्रीमद भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय जय सभी भक्तों की जय जय
हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम राम कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे राम हरे 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 कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा एवरीवन। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा। हरे कृष्णा। हम्म, नहीं, हमको कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं खाना चाहिए, हमको सब कुछ कृष्णा को अच्छे से खिलाना चाहिए। देखिए, लक्ष्य समझिए, हम कृष्णा को अच्छे से खिला रहे हैं। अब जब कृष्णा को अच्छे से खिला रहे हैं ना, तो वो जो है, वो हम अच्छे से खाएँगे। देखिए, हम अपने लिए बनाएँगे तो क्या बनाएँगे? अपने लिए बनाएँगे तो अत्यधिक मीठा बनाएँगे, अत्यधिक खट्टा बनाएँगे, तीखा बनाएँगे, ये बनाएँगे, वो बनाएँगे, तो अपने स्वाद अनुसार बनाएँगे। जब आप शास्त्रों को पढ़ेंगे और कृष्णा के बारे में जानेंगे, तो क्या करेंगे? आप कृष्णा के लिए बनाइएगा। जब कृष्णा के लिए बनाइएगा, तो सब सही है। लक्ष्य एकदम क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि हमको अपनी जीभ की लोलुपता के लिए तो खाना है, परंतु पहले कृष्णा को खिला दो। खाना हमको है, जीभ मेरा लपलपा रहा है, पर पहले कृष्णा को खिला दो, है ना? वो क्या जैसे जैसे सॉरी, सॉरी, प्लीज़ सॉरी, कोई बुरा नहीं माने। मैं किसी पे आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, किसी पे पर्सनली मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? तो कोई पर्सनली मत लीजिएगा, ठीक है? परंतु जैसे पहले पहले के ज़माने होता था ना, आजकल तो कम होता है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि गाड़ी कभी एक शहर से दूसरे शहर ले जाओ ना, तो पुलिस नाकेबंदी करती थी। और नाकेबंदी में चुंगी लेती थी, चुंगी, है ना? चुंगी मतलब टैक्स होता था, ठीक है? तुम गाड़ी लेके ही नहीं जा सकते, तुम्हारे पास सारा पेपर है, हम नहीं लेकर जाने देंगे। तो पुलिस को पहले चुंगी दे दे, चुंगी देगा तो गाड़ी आगे निकल जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से कृष्णा को चुंगी दे दे, तभी तो गाड़ी हमारी आगे निकलेगी, तभी तो खाने को मिलेगा हमको। समझ रहे हैं ना? हैं? प्लीज़, मेरा किसी पे आक्षेप नहीं है, परंतु आप समझिए हमारा हृदय वैसा नहीं होना चाहिए कि हाँ, पहले कृष्णा को इसलिए खिला रहे हैं, ताकि हमको खाने को मिल जाएगा, ठीक है? तो कृष्णा को जो शास्त्रों के अनुसार अच्छा लगता है, हेल्दी जो है, वो बनाइए, अधिक से अधिक बनाइए, ठीक है? कभी-कभी अगर आपका हृदय करे कि नहीं भगवान के लिए ये नहीं बनाया, बहुत दिन से ये नहीं बनाया है, हमको ये बनाना है भगवान के लिए, आप बना लीजिए, परंतु भगवान के लिए बनाइए, अपनी जीभ की तृप्ति के लिए बिल्कुल मत बनाइए। हमको अपने लिए कुछ भी नहीं बनाना चाहिए, ठीक है? कुछ भी नहीं। हमको ये अच्छा लग रहा है, बिल्कुल नहीं। हाँ, ये बात है, ये एक अपवाद है कि सपोज़ करें आपकी तबीयत है खराब, ठीक है? अभी जैसे बहुत वायरल चल रहा था, तो हम लोग मूँग दाल ही खा सकते हैं, है ना? वायरल बहुत ज़्यादा हो जाए, जब एक्सट्रीम हो जाए, तो मूँग दाल की खिचड़ी, दलिया यही सब बोला जाता है। वही सब खाओ तभी जाकर के ठीक रहोगे। तो अब क्या वो हम अपने लिए बनाएँ? देखिए, उस समय बस इतना सा है कि इसके बिना हम चल नहीं पाएँगे, तो कृष्णा कृपया इसको स्वीकार कर लीजिए, ठीक है? इसके बिना हम चल नहीं पाएँगे, हमारी स्थिति खराब हो जाएगी। देखिए, जैसे क्या होता है ना, अगर सपोज़ कीजिए हम लोगों को प्रैक्टिकल होना है, उसीलिए मैंने ये अपवाद भी बताया। हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि देखो हमको तो है ना, हमको भगवान ही के लिए बनाना है, ये दलिया तो हम भगवान के लिए बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये दलिया आप अपने लिए बना रहे हैं। अब आप रिक्वेस्ट कर लीजिए, जैसे घर में कैसा होता है, घर में हम हमेशा हो सकता है बच्चों के लिए बनाते हो, पर किसी दिन हमारी तबीयत खराब होती है तो हम अपने लिए भी बनाते हैं और बच्चे को बोलते हैं, कृपया आज खा लो, आज मेरी तबीयत खराब है, अब तुम भी यही खा लो। समझ रहे हैं? हैं? ऐसा नहीं है कि हम उसके लिए नहीं बनाना चाहते हैं, पर आज हमारी तबीयत खराब है, थोड़ा-सा मान जाइए, ठीक है? तो जब उम उम, किसी का तबीयत खराब होता है, जब बुखार होता है, ये सब होता है, निश्चित रूप से उस समय हम बनाना चाहते हैं, तब भी शरीर काम नहीं करता है, हाथ-पैर काँपने लग जाता है। होता है ना ऐसा? होता है ना? जी प्रभु जी। हाँ, जी तो गुरु जी। जब जब ऐसा होता है, तो आप भगवान से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, भगवान देखिए आज हमसे हो नहीं पा रहा है, कृपया करके आज स्वीकार कर लीजिए, आज प्लीज़ मान जाइए।
ठीक है? हमको आपके लिए कुछ अच्छा और अच्छा ही बनाना चाहिए था, है ना? पर आज हम कुछ बना नहीं पाए। भगवान सब स्वीकार कर लेंगे, परंतु प्रेम और भक्ति से। भगवान के लिए बनाइए, प्रेम और भक्ति से बनाइए, ठीक है? अपने लिए मत बनाइए। ऐसा भी दिन होए कि सपोज़ करें कि पहले का खाना रखा हुआ है। हाँ, तो आप क्या कीजिए, आप पहले का खाना खा लीजिए, भगवान के लिए कुछ अच्छा-सा एकदम थोड़ा-सा बना दीजिए, थोड़ा-सा ही बना दिया, है ना? हाँ, बिल्कुल भगवान के लिए बना दीजिए, अपने लिए नहीं बनाया, कोई बात नहीं, है ना? इट्स ओके, ठीक है। कभी ऐसा कीजिएगा ना कि आपने बनाया, ना तो आपने किसी को खिलाया, बस भगवान को खिलाया। सच बता रहा हूँ, ये सब एक्सपीरियंस करके है ना, आपकी इंद्रियाँ बहुत शुद्ध हो जाएगी। आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, लक्ष्य तो कृष्णा है, सेवा तो कृष्णा की करनी है, बाकी सब तो दास है, नौकर है, सब नौकर है। नहीं खिलाएँगे नौकर सबको आज, आज बस मालिक को खिलाएँगे, आज बस मालिक का दिन है, ठीक है? हम लोगों को नौकर के लिए पुराना-पुराना खाना रखा हुआ है, पहले का रखा हुआ है। नौकर साहब, पहले का खाओ, मालिक को भी ताज़ा खिला देंगे, ठीक है? हाँ, कभी ऐसा कीजिएगा, ठीक है? हाँ, करती होंगी, पर ऐसा कीजिए और सच में बताइए, किसी ने ऐसा किया है? अपने लिए तो बिल्कुल नहीं बनाया, भगवान के लिए बनाया है, हैं? एक एक टाइम किसी को खिलाया नहीं है, जो बनाया वो खिलाया नहीं है। एक टाइम, कम से कम एक टाइम नहीं खिलाया, हैं? किया है? आज सुबह बस हमने भगवान के लिए बनाया, आज रात को बस भगवान के लिए बनाया, किसी को नहीं खिलाया वो। किया है? हरे कृष्णा, यस याद गुरुजी, आता है? जी गुरुजी किया है। हाँ, तो फिर उसमें बहुत आनंद आता है, नहीं आता है? जी गुरुजी बहुत आता है गुरुजी। आता है गुरुजी, हरे कृष्णा। हाँ, यस, समझ आ रहा है? तो भगवान के हम लोग सेवक हैं, भगवान की सेवा कीजिए, ठीक है? हाँ, हमको अपने लिए नहीं बनाना चाहिए, भगवान के लिए बनाना चाहिए, बनाइए। हैं, जो स्वामी है उसी के लिए तो बनाइएगा, दास के लिए थोड़ी ना बनाते हैं। ठीक है, दास को तो मिल जाता है, हैं? हाँ, स्वामी के लिए बनाते हैं, ठीक है? यस, नेक्स्ट। आंसर हुआ मनीषा माता जी? बहुत अच्छा जिज्ञासा था। यस, हरे कृष्णा। हुआ? नहीं हुआ? बताइएगा। और किन्हीं की जिज्ञासा है? हुँ, पूछिए। पर कभी-कभी ऐसा करना ही चाहिए। कभी-कभी सभी को ऐसा करना चाहिए। आज तो बस भगवान के लिए बनेगा। किसी को नहीं दूँगी, किसी को नहीं दूँगा, कोई नहीं खाएगा, ठीक है? बाद में मिलेगा, बाद में खा लेना। सुबह तो किसी को नहीं मिलेगा आज। जाओ, खाओ पहले का खाओ। हाँ, फिर सच में समझ में आएगा। अभी तो बोलते हैं ना कृष्णा कृष्णा सुपीरियर है, कृष्णा सब कुछ है। बाद में अपने आप ही अनुभव होने लगेगा। हाँ, कृष्णा की सेवा की जाती है। हमारी सेवा तो हम तो दास हैं जी। मिल गया जो खा लेंगे। हरे कृष्णा। हुँ, यस। बताइए, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? हुँ, पूछिए, पूछिए। हरे कृष्णा। पूछिए, कोई भी जिज्ञासा पूछिए। अनम्यूट कीजिए, हैंड रेज़ कीजिए, पूछिए। हुँ, चैट में लिखिए। मनीषा माता जी आंसर हुआ क्या? नहीं बताया क्या मनीषा माता जी ने? हुँ, शायद कुछ टाइप कर रही होंगी, हो सकता है। हुँ, कोई और? किन्हीं और की जिज्ञासा, कुछ और पूछना है? कोई भी क्लास की बातें पूछनी है? हुँ,
हरे कृष्णा। किसी का कोई जिज्ञासा नहीं है? पूछ लीजिए। नॉर्मली क्लास रहने दीजिए। बस आज के क्लास में वीडियो नहीं आया, है ना? बीच में आवाज़ थोड़ी-सी कटी होगी। समझ में नहीं आया था मेरे को, मतलब थोड़ा-सा भी आइडिया नहीं था। आप लोगों ने चैट में भी लिखा होगा, वो भी तो नहीं दिखाई दे रहा था मेरे को। पर आप लोगों ने कोऑर्डिनेट बहुत अच्छा किया। यस, अभी आवाज़ तो आ रही है ना मेरी? जी प्रभु जी, क्लियर है। ओके, हाँ। हुँ, हुँ। देखिए होना तो चाहिए नहाना आवश्यक, बट नहा करके है ना, समझिए, बात बस वही है कि गोस्वामी के स्तर पे जा रहे हैं, गोस्वामी का क्वालिटी तो है नहीं, शरीर वैसा तो है नहीं, ठीक है? शरीर बनाए हुए एकदम दुर्बल-सा, हैं? प्लीज़ बुरा मत मानिए, काम करते हैं तो कितना काम कर लेते हैं, और मनीषा माता जी तो मनीषा माता जी को है ना बहुत पीड़ा से जाना पड़ता है, बहुत पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, ठीक है? तो मनीषा माता जी बहुत अच्छे से जानती हैं कि अब देखिए इतना पीड़ा के साथ हम क्या कर पाएँगे, हैं? तो इस बात को स्वीकारिए, ठीक है, करना तो चाहिए, करना तो बहुत कुछ चाहिए, हम नहीं करते हैं। भगवान को कभी छूना ही नहीं चाहिए बिना नहाए हुए। बट ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान से माफ़ी माँगिए, और देखिए, ये तो कैसा है ना, ये अपनी स्थिति आप कर नहीं पाइएगा। अगर करने जाइएगा, तो पता चलेगा भक्ति छोड़ दीजिएगा, या तो फिर आप कुछ और ही करने लग जाइएगा। क्योंकि इंटरनल शुद्धता चाहिए ना, आप एक्सटर्नल शुद्धता पे फ़ोकस तो कर लीजिएगा, नहाने पे फ़ोकस तो कर लीजिएगा, पर नहाइएगा, सुबह से 5 बार नहाइए, 6 बार नहाइए, ठीक है? अब हर बार नहा रहे हैं, तो होगा क्या? होगा बस इतना ही कि आप उतना समय तो वहाँ पे लगा दिए, उतना एफर्ट तो वहाँ पे लगा दिए, उतना एनर्जी तो वहाँ पे लगा दिए। अब बाकी एनर्जी बची नहीं, इंटरनल शुद्धता के लिए कुछ कार्य नहीं किया, एक्सटर्नल शुद्धता पे फ़ोकस कर लिया। अरे! हम लोगों को चेतो दर्पण मार्जनम करना है ना, हृदय को, चेतना को शुद्ध करना है ना। एक्सटर्नल शुद्धता के लिए तो हम नहीं कुछ कर सकते। हमारा शारीरिक वैसी क्षमता ही नहीं है अब। देखिए ना, हम लोग क्या सशक्त हैं क्या? आज से 50-60 साल पहले जो स्थितियाँ थी, उससे ही बहुत ज़्यादा स्थितियाँ बदल चुकी है। अब हम लोग नहीं कर पाएँगे, करना भी चाहेंगे तो कर नहीं पाएँगे। अब संभव नहीं है, अब गाड़ी निकल गई है। तो अब तो ये सब नहीं कर पाएँगे। अपनी स्थिति को स्वीकारिए कि हम तो नहीं कर पा रहे हैं, माफ़ी माँगिए, और इंटरनल शुद्धता के लिए कार्य कीजिए। प्लीज़ समझिए, कभी भी हम निम्न धर्म को छोड़ सकते हैं, पर उच्च धर्म को स्वीकारने के बाद, तो ठीक है, हम एक्सटर्नल शुद्धता के लिए कार्य ना करें, परंतु पहले इंटरनल शुद्धता के लिए कार्य करेंगे तो। अब बोले हम इंटरनल के लिए भी काम नहीं कर रहे, एक्सटर्नल के लिए भी काम नहीं कर रहे, तो उससे तो अच्छा है कि एक्सटर्नल के लिए काम कर लो। आंतरिक हम बाहरी के लिए भी नहीं कर रहे हैं, सॉरी, हम आंतरिक के लिए भी नहीं कर रहे, बाहरी के लिए तो हमने पहले ही त्याग दिया, तो उससे अच्छा है बाहरी के लिए कर लो, है ना? तो फ़ोकस समझिए बात को, फ़ोकस हम लोगों को इंटरनल शुद्धता के लिए करना चाहिए, एक्सटर्नल के लिए नहीं। आंतरिक शुद्धता के लिए कार्य कीजिए, ठीक है? आंतरिक रूप से शुद्ध बनिए। बाहरी रूप से शुद्ध बन करके कुछ कार्य होगा भी नहीं, कुछ लाभ होगा भी नहीं। कितना भी करना चाहिएगा, कुछ नहीं होगा। तो बाहरी रूप से शुद्ध होकर के क्या करना है? टाइम पास। इंटरनल शुद्धता तो चाहिए ही हर स्थिति में। इंटरनल शुद्धता तो नहीं हो रही, आंतरिक शुद्धता तो नहीं हो रही ना। बाहरी शुद्धता पे काम कर रहे हैं, ठीक है? तो बात बिल्कुल सही है, विग्रह को हमेशा नहा करके ही छुआ जाता है, छू ही नहीं सकते। परंतु कोई बात नहीं, हाथ धो करके छू लीजिए, ठीक है? और मानिए कि हमको नहा करके ही छूना चाहिए था बस, ठीक है? परंतु फिर आंतरिक शुद्धता के लिए कार्य कीजिए। डेली सब कोई प्रयासरत रहिए, कल जैसे थे उससे बहुत बेटर आज करने का कोशिश करेंगे। कल तक जो स्टैंडर्ड था उससे आज बहुत ऊँचा स्टैंडर्ड रखने का कोशिश करेंगे, ठीक है? हाँ, हम और शुद्धता और प्रयास और अच्छा कार्य करने का कोशिश करेंगे, करते रहिए।
और कीजिए, और कीजिए। ठीक है? तो इंटरनल शुद्धता लाइए। भगवान के धाम जाना लक्ष्य है ना, तो इंटरनल शुद्धता तो लाना पड़ेगा। हैं? ठीक है? ये है। यस, नेक्स्ट। हरे कृष्णा। राशि माता जी। हरे कृष्णा देवश्री। जी, और क्या-क्या है? किन-किन का बाकी बात है? कुछ है? गुरुजी नहीं, अभी तो किन्हीं ने नहीं लिखा, बस मनीषा माता जी ने लिखा। मनीषा माता जी ने बोला था? ओके। और आपकी कोई जिज्ञासा है? किसी और की कोई जिज्ञासा है? पूछिए। गुरुजी मेरी जिज्ञासा है, पर मैं अभी ना कन्फ्यूज़ हो रही थी वर्ड्स को लेकर कि एग्ज़ैक्टली आपसे क्या पूछना है मुझे? पूछ लीजिए, हम ही करेक्ट कर देंगे, हम ही एक्सप्लेन भी कर देंगे, बताइए। जी, गुरुजी। गुरुजी मेरे को ये पूछना था कि अ, जैसे कि हमारा जो लक्ष्य है मेन, और हुँ, एक एक जो हम ये करते हैं, मतलब बना लेते हैं कि हमें कमाना है या हमें ये पोस्ट चाहिए, कुछ भी। हुँ। तो इसको मतलब एग्ज़ाम्पल से कैसे समझाना, तो कैसे समझाएँगे? क्या-क्या? एग्ज़ाम्पल से समझाना हो तो? हाँ, अगर किसी को समझाना तो कैसे समझाएँगे? तो ये था मुझे। देखिए क्या है, सपोज़ कीजिए कि आप बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं धर्मांतरण का। बोले कि अगर देखिए, अगर अगर हम भगवान की बातों का प्रचार नहीं करेंगे, तो धर्मांतरण होगा कि नहीं होगा? होगा ना? हैं? जी, लोग भगवान के बारे में जान ही नहीं रहा है, धर्म के बारे में जान ही नहीं रहा है, तो धर्मांतरण होगा ना? तो अभी अगर हम भगवान के बातों का प्रचार करते हैं, तो धर्मांतरण रुकेगा। अब इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए धन चाहिए, संसाधन चाहिए। वो लोग देखो कितना धन खर्चा करता है। वो लोग तो फ्री में फेंकने के लिए, मतलब झूठ-झूठ का प्रचार करने के लिए कितना-कितना पैसा फेंक देता है। हम लोग बातों भगवान की बातों का प्रचार करने के लिए, एक एडवर्टाइज़मेंट के लिए हम लोग पैसा खर्चा नहीं करते हैं। तो धन तो चाहिए, कहाँ से आएगा? हम लोग करेंगे तभी आएगा ना। गायों की रक्षा करनी है, जब तक हम लोग नहीं करेंगे कहाँ से आएगा? क्योंकि बाकी लोग तो गायों को काटने के लिए है। बाकी लोगों को तो इकोनॉमिक लाभ नहीं दिख रहा। हमारा तो हृदय रोता है, हमारा हृदय रोता है ना। कल किन्हीं से मेरी बात हो रही थी। मैं उनको एक बात बता रहा था। देखो, आप समझो, गलती मेरी है, गलती किसी और की नहीं है। बाकी लोगों को दर्द नहीं दिखाई देता गाय का, मेरे को दर्द दिखाई देता है, मैं काम नहीं कर रहा हूँ। गलती किसकी है? बाकी लोगों को दर्द दिखता ही नहीं है। बाकी लोग तो आँख बंद करके बैठे हुए हैं, सो रहे हैं। हमको दर्द दिख रहा है, तो काम हमको करना पड़ेगा ना, हैं? जी, बिल्कुल। बाकी समाज तो असुर बना बैठा है। ठीक है, असुर बना बैठा है, पर वो उनका तो आसुरी गुण है, ठीक है, अब हम क्या करें? नहीं होना चाहिए पर है। पर हमारा गुण तो नहीं है ना, हमको तो दिखाई दे रहा है, काम तो हमको करना चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार से आप अपने आप को बोला कीजिए और दूसरों को रिक्वेस्ट किया कीजिए, हैं? हम लोगों को तो बचाने का प्रयास करना चाहिए ना, हम लोगों को तो सेवा करने का प्रयास करना चाहिए ना, हम लोगों को तो शुद्धि का प्रयास करना चाहिए ना। बाकी लोग नहीं करता, ये बात सही है, हम भी मानते हैं। तो क्या करें? समझ आ रहा है? जी, गुरुजी, मैं समझती हुँ। कोई और जिज्ञासा है? हूँ। गुरुजी एक वर्ड था अशक्तता करके, वो मुझे समझ हुँ। में नहीं आया। अशक्तता, जी, शक्ति विहीन हो जाना। जी, गुरुजी। हुँ, यस। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? कुछ पूछना, कुछ बताना? हुँ, पूछिए, बताइए, बोलिए। यस, हरे कृष्णा। बताइए, बताइए और पूछिए।
हिमांशी माता जी, कृषि का कोई जिज्ञासा नहीं है? हैं? क्लास हरे अच्छे से नहीं कृष्णा सुना क्या प्रभु आपने? जी। हाँ? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी वो सो गया, ही स्लेप्ट। तो जिज्ञासा उसलिए नहीं है, नहीं तो आज जिज्ञासा होती। जी प्रभु जी, आज वो दिन में सोया नहीं था, नैप नहीं ली थी ना उसने, तो इसलिए अभी वो जल्दी सो गया। उसने क्लास भी नहीं सुनी। बोलिएगा प्रभु जी याद कर रहे थे। जी प्रभु जी, जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। यस। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? कुछ और पूछना है? हुँ। किसी को कुछ नहीं पूछना? पूछ लीजिए। हैं? जल्दी एंड करना ठीक नहीं लगता मेरे को। मेरे को लगता है ना, अगर और विपरीत परिस्थितियाँ रहती है तो और ज़्यादा लगता है कि हम बहाना बनाने लग गए। है ना? हमको बहाना नहीं बनाना है, ठीक है? हम तो सेवक है जी, हमको सेवा करनी है। जितना समय है अच्छे से सेवा करें, है ना? बहानाबाज़ी नहीं। अभी टाइम है ना, पूछिए। अश्लीषा माता जी कोई जिज्ञासा आपकी नहीं? हाँ, पूछिए। हुँ, हुँ। हाँ, अगर रख सकते हैं तो बिल्कुल रखना चाहिए। प्याज़ लहसुन को है ना बहुत बार बहुत घृणित शब्दों में बताया गया है। देखिए, हुआ क्या है अब ये अनऑथेंटिक रेफ़रेंस समझिएगा। इसको अनऑथेंटिक रेफ़रेंस समझिए। पर इसमें कोई कोई संशय नहीं है कि बातें ऐसी हैं। इनफैक्ट आप लोगों को भी ऐसा मालूम ही होगा। कहीं पे फ्लेश गिरा, कहीं पे मांस गिरा और वो भी गाय का मांस गिरा, ऐसा मैंने कहीं पे पढ़ा। तो दैवीय प्रभाव से उसमें शक्ति तो आई, पर मांस गिरा तो हुआ क्या? जहाँ पे मांस गिरा, वहाँ पे प्याज उगा, जहाँ पे हड्डी गिरी, वहाँ पे लहसुन उगा, ठीक है? इस प्रकार से शास्त्रों में बताया गया है, ठीक है? तो मतलब आप देखिएगा अभी तो उसका दोनों का तामसिक क्वालिटी है, दोनों का तामसिक क्वालिटी है। अब वो तामसिक क्वालिटी लेकर के कोई-कोई बोलता है बेनिफिशियल है, तो देखिए क्या होता है, बेनिफिट तो बहुत कुछ करा देता है, हैं? डॉक्टर तो ये सिखाता है कि मछली का जो मार करके उसका जेल खा जाओ, तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है। और डॉक्टर तो ये सिखा देता है कि मांस को खा जाओगे तो बेनिफिशियल होता है। तो निश्चित रूप से प्याज़ लहसुन बहुत ही घृणित चीज़ है, ठीक है? हाँ, हम लोगों को नहीं खाना चाहिए। अ, और अगर खाते हो लोग तो आप अलग ही बर्तन में बनाइए भगवान के लिए, परंतु कोशिश कीजिए कि जो भगवान को बनाते हैं वही सभी को खिलाइए। नहीं तो आप ये समझिए प्लीज़, प्लीज़ अन्यथा मत लीजिए। ये समझिए जैसे आप दूसरों को आसुरी बना रहे हैं, ठीक है? आप घर परिवार के बाकी लोगों को आसुरी बना रहे हैं, है ना? यथासंभव कोशिश कीजिए, ठीक है? और नहीं तो कुछ फ्रेग्नेंस का आप लोग चाहें तो मैं ढूँढने के लिए लगता हूँ। तो आप लोग ढूँढ करके निकालिए। आजकल सब चीज़ में फ्रेग्नेंस डाल करके टेस्ट बदल दिया जाता है जी। अरे फ्रेग्नेंस डाल दो, जिसको चाहिए लो फ्रेग्नेंस लो। कुछ तो ऐसा अल्टरनेटिव होता होगा, ठीक है? और वो भी अल्टरनेटिव को धीरे-धीरे कम करते चले जाइए, गायब कर दीजिए। तो अगर आप करना चाहेंगे तो बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है? उसको छोड़ दीजिए, जो चीज़ हमको कृष्णा से दूर ले जाती है, जो चीज़ लोगों को कृष्णा से दूर ले जाती है, वो छोड़ दीजिए। आपके पास कितना सुनहरा मौका है कि सभी को प्रसाद खिला सकती हैं, कृष्णा को अर्पित प्रसाद खिला सकती हैं। आई नो स्थितियाँ उतनी अच्छी है नहीं, परंतु कोशिश तो कीजिए धीरे-धीरे। अरे किसी-किसी दिन बना करके रख दीजिए कि नहीं हम तो यही बनाएँगे आज। जिसको खाना है कल वाला सब्ज़ी खा लेना। एक दिन सब्ज़ी ज़्यादा बना दीजिए, बोलिए यही वाला सब्ज़ी कल मिलेगा अगर आपको प्याज़ लहसुन का खाना है। कल तो ये बनाएँगे, ठीक है। एक दिन ये बनाइए, एक दिन वो बनाइए। लोग बोलने लगेगा कि कोई बात नहीं हमको नया ही दे दो, ठीक है। हाँ, नया चाहिए, ठीक है, खाओ, अच्छे से खाओ। बिना प्याज़ लहसुन का तो ज़्यादा खाओ, कम क्यों खाते हो? कृष्णा को ऑफर्ड खिलाइए।
ऐसे कर करके धीरे-धीरे कीजिए, सब बदलाव आ जाएगा। ठीक है। जब तक स्वाद के ही लिए चल रहे हैं, तब तक तो क्या है, तब तक तो भक्ति बहुत दूर है, भक्ति बहुत दूर है ना? तो कीजिए। हाँ, हाँ, हाँ। और जितना जितना धीरे-धीरे पुश कर सकती हैं, उतना पुश कीजिए कि बिना प्याज़ लहसुन के ही बनाएँगे, ठीक है? कभी-कभी अड़ जाया कीजिए कि हम तो नहीं, हम तो यही बनाएँगे, हम तो बिना प्याज़ लहसुन के ही बनाएँगे, ठीक है? बोल दीजिए आज तो नहीं बनाएँगे। एकादशी है, आज तो नहीं बना सकते, हम बनाएँगे ही नहीं। प्याज़ लहसुन का एकादशी के दिन थोड़ी ना बनाएँगे। हम व्रत किए हुए हैं, आपको प्याज़ लहसुन का बना के दें। प्याज़ लहसुन छुआ ही नहीं जाता एकादशी के दिन। बोल दीजिए, बोल दीजिए प्याज़ लहसुन नहीं छुआ जाता है। ये सब बात बोलने में क्या दिक्कत है? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग कर दीजिए बस, कर दीजिए, है ना? हफ्ते में 2 दिन कर दीजिए फिर, 1 दिन से फिर 2 दिन कर दीजिए। पता चलेगा हफ्ते में 2 या 3 बार मिल रहा है उनको प्याज़ लहसुन, बस ठीक है। धीरे-धीरे इस लेवल तक ले आइए। फिर क्या होगा? फिर बोलेंगे मैं कितना ही समझाते हैं, ये तो बिना प्याज़ लहसुन के ही बनाती है। हाँ, ठीक। हम पागल हो गए। हम पागल हो गए, हम बिना प्याज़ लहसुन के ही बनाते हैं। हमको अच्छा नहीं लगता है। आप लोग तो खा लेते हो, हमको तो अच्छा नहीं लगता, हम नहीं खाते हैं। और जिस दिन उन लोगों के लिए जो सब्ज़ी बनाई है, आप खाइए ही नहीं। बोलिए हमको खाना ही नहीं है, हम नहीं खाएँगे, अब हम 2 नहीं बना रहे हैं, हम नहीं खाएँगे। या तो ऐसा दिखाने लग जाइए कि हम नहीं खाए हैं। दिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है। सत्य से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है इस तरीके से दिखाना, है ना? क्योंकि लग लोग सत्य को स्वीकारना थोड़ी ना चाहते हैं। लोग तो बस एक स्क्रिप्ट देखता है, ठीक है। यस, आई होप इससे मदद हुई। हुँ, हरे कृष्णा। यस, राशि माता जी, हरे कृष्णा। ओके, एक काम करता हूँ मैं स्क्रीन ऑन कर लेता हूँ। आवाज़ आ रही है? ओके। जी गुरुजी, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी ऐसे ही करती हूँ, बहुत अच्छा, ऐसे ही करती हूँ। बहुत बहुत कम खिलाया कीजिए। 10 दिन तो महीने में ऐसे ही नहीं बनाती हूँ, बहाना बनाकर। हाँ, 10 दिन नहीं अब और बढ़ा दीजिए, और बढ़ा दीजिए। धीरे-धीरे और बढ़ाइए, हैं? बहुत अच्छा। मेरी जिज्ञासा है तो मुस्कान माताजी 10:30 बजे उठ कर के अच्छा अच्छा हुआ उठ गई माताजी, प्लीज़ लिख दीजिए। पहले तो पंडित हॉटेन हॉटेन थे, वो प्याज़ लहसुन नहीं खाते थे, अब सब कोई खा लेते हैं। होते थे, पंडित होते थे, पहले जो पंडित होते थे। हाँ, सब जगह मलिनता फैलते जा रही है और कोई कोई ये पंडित कोई जन्म से थोड़ी ना पंडित होता है, ठीक है? गुण और कर्मों से होता है। ठीक है, सब जगह मलिनता फैल रही है, सब जगह लोग गलत-गलत घुस रहे हैं, ठीक है? कोई 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 अपवाद नहीं, ठीक है? मुस्कान माता जी पूछ ही लीजिए, अभी 10:33 हो रहा है, आप बोलिए तो हम 11 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक बैठ सकते हैं। हरे जल्दी कृष्ण पूछ गुरुजी। ले जल्दी पूछ लीजिएगा तो हम जल्दी चले जाएँगे। हाँ, सॉरी गुरुजी, वो माता जी की आप जिज्ञासा करते इसलिए नहीं बोल रही थी। गुरुजी जैसे हाँ। हम इवनिंग में क्या मना किया था क्या कि आप चैट में नहीं लिख सकती हैं? नहीं गुरुजी, मैंने हैंड रेज़ किया था। हैंड रेज़ किया था तो मैंने क्या बोला था? हैंड रेज़ करने बोला था? या तो अनम्यूट करने बोला था, या तो चैट में लिखने बोला था। बोला था क्या? कि हैंड रेज़ करने बोला था मैंने आज? नहीं हैंड रेज़ गुरुजी। मैं देख रहा हूँ क्या? मतलब इंस्ट्रक्शन इतने अच्छे से कैसे फ़ॉलो कर लेती हैं आप? हाँ, प्लीज़ पूछिए, पूछिए, आप पूछिए। वो
गुरुजी इवनिंग में अगर हम लोग फूल माला चढ़ाते हैं कृष्णा जी को, तो रात्रि में उन्हें हटा देना चाहिए। रात्रि में उनकी माला थोड़ा-सा साइड करके तो रख ही देना चाहिए, उनकी साइड माला करके रख दो। मतलब उतार देना चाहिए। सोने समय तो जगह जगह तो खाली करना चाहिए, सोने समय कोई माला पहन के थोड़ी ना सुलाना चाहिए। हाँ, ठीक है, कभी भूल गए, कभी छोड़ दिया तो ठीक है, बट ऐसा ऐसा सोते समय तो हटा देना चाहिए, थोड़ा साइड करके रख दीजिए, कल फिर पहनाना पहना दीजिएगा, हैं? अगर मुरझाया नहीं है, ठीक है, कल फिर पहनाना, फिर पहना दीजिएगा। बट जी हाँ, गुरुजी। सोते हरे समय तो कृष्ण हटा गुरुजी। दो, जी सोते गुरुजी। समय तो साइड कर दो, ठीक है? हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। और किन्हीं की कोई जिज्ञासा? किसी को कुछ पूछना है, बताना है, बोलना है? हरे कृष्णा। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। आई एम रियली सॉरी आप लोगों को इनकन्वीनियंस झेलना पड़ा और मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। किसी तरीके से क्लास हो गई आप लोगों ने कोऑर्डिनेट किया उसी कारण हो गई, अच्छे से कोऑर्डिनेट किया। थैंक यू सो मच अश्लेषा माता जी। जो ट्रांसलेशन था वो भी लास्ट तक किसी तरीके से हो ही गया था, नहीं तो मेरे पास ट्रांसलेटेड पार्ट भी नहीं था। ये भी कृष्णा की बहुत कृपा रही, है ना? लैपटॉप में थोड़ा-सा चार्ज था, बस ट्रांसलेट किया, दूसरा वाला और ट्रांसलेट करने का कोशिश कर रहा था, तो वो हुआ भी नहीं था। आई होप सभी को सारी बातें समझ में भी आई हो। किसी को बाय एनी चांस नहीं समझ में आई हो तो पूछ भी सकता है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सएप मैसेज का मैं रिप्लाई थोड़ा-सा लेट करूँगा, बस यही। ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण हरे गुरुजी। कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण गुरुजी। हरे हरे कृष्णा गुरुजी। हरे हरे कृष्ण गुरु जी। हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।